हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर नंबर 11 किया, उसकी हमने समरी की थी। तो आज हम टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 11 जिसका शीर्षक है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इसके जो लेखक हैं वो है प्रदीप तिवारी जी। प्रदीप तिवारी। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने सबसे पहले कल मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि जो अर्देशीर जी हैं उनको प्रेरणा कहाँ से मिली थी पहली बोलती फिल्म बनाने की प्रेरणा। मैंने आपको बताया कि हॉलीवुड की एक फिल्म शोबॉट से मिली थी। हॉलीवुड की फिल्म उन्होंने कब देखी थी? 1990 मैंने उसमें सन लिखवाया। वो बेटे बहुत बड़ी मिस्टेक बाय मिस्टेक को आपको लिखवाया गया। 1990 नहीं है, 1929, क्योंकि 14 मार्च 1931 को तो हमारी सिनेमा की में बदलाव का ऐतिहासिक दिन था, तारीख थी। तो वहाँ पर वो मिस्टेक है, उसको ठीक करेंगे सभी बच्चे। जो हमारी अर्देशीर जी को प्रेरणा मिली थी वो हॉलीवुड की फिल्म उन्होंने 1929 में देखी थी, 1929, ना कि 1990 में। 1929 जिसको हम कहते हैं 1929। तो वो आप सबसे पहले ठीक करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की तरफ। इसकी जो वर्ड मीनिंग है वो मैं आपको नहीं करा रही हूँ। वर्ड मीनिंग आपकी वसंत की बुक में चैप्टर जहाँ पर ख़त्म होता है उसके बैक में आपको वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं। वर्ड मीनिंग आप वहाँ से करेंगे। प्रश्न उत्तर। डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मैंने बोला था आपको कि चैप्टर को केयरफुल रीड करना है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन करके उनको लिखना है, और उस चैप्टर से रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग है वो आपके चैप्टर का एंड होने के बाद वहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो चाहिए स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज का क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई उसके पोस्टरों पर कौन कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म के में कितने चेहरे थे? स्पष्ट कीजिए। ये बात मैंने आपको सबसे पहले बताई थी कि जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उनके पोस्टरों पर, उनके विज्ञापन के रूप में जो पोस्टर छापे गए थे उन पर कौन कौन से वाक्य थे। तो लिखिए स्टूडेंट्स कि जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई, उत्तर लिखूंगी मैं, आंसर केवल प्रश्न अपनी बुक से बुक से लिखेंगे, आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। तो लिखिए, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उनके पोस्टर पर लिखा था सभी जीव सजीव हैं, सभी सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सभी आपस में बातें करते
बोलते नजर आ रही हैं। ये वाक्य उसके पोस्टर पर लिखा था। फिर कहते हैं कि इसमें फिल्म में कुल कितने चेहरे थे। इसमें कुल 78 चेहरे सामने आए। ये भी मैंने आपको बताया था कल। इसमें कुल 78 यानी कि 78 चेहरे सामने आए। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन हमारा बेटे, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली। देखिए आगे ये क्वेश्चन, कल मैंने आपको मेन टॉपिक्स के अंदर ये वाली बात बताई थी कि जो हमारे चैप्टर के अंदर मेन पॉइंट्स सब मैंने आपको लिखवाए थे, तो वो भी मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि जो अर्देशीर एम ईरानी जी हैं, उनको इस पहली बोलती फिल्म बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली। फिर है सेकंड, इसके अंदर एक क्वेश्चन और आ रहा है, उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया। ये भी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने फिल्म का आधार कहाँ से लिया। विचार व्यक्त कीजिए। तो देखिए बेटे, इसके अंदर सबसे पहले तो हम लिखते हैं उनको प्रेरणा कहाँ से मिली। अर्देशीर एम ईरानी को पहली बोलती फिल्म बनाने की प्रेरणा हॉलीवुड की फिल्म शोबॉट से मिली। फिर उन्होंने कहा उन्होंने अपने फिल्म का आधार किसे बनाया। मैंने आपको कल भी बताया था कि उन्होंने अपनी फिल्म का आधार एक पारसी रंगमंच के नाटक को बनाया था, जिसके गाने क्या किए थे, जो के त्यों अपनी फिल्म के अंदर ऐड किए थे। तो लिखिए, उन्होंने पारसी रंगमंच के नाटक को अपनी फिल्म का आधार बनाया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने रीड कर दे रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटे, विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया और विट्ठल ने उन्हें नायक होने के लिए क्या किया। यानी कि जो विट्ठल नाम का व्यक्ति है, उसका चयन यानी कि उसका जो चुनाव हुआ था वो गायक के रूप में हुआ, नायक के रूप में, तो फिर उसको हटा क्यों दिया, इसका क्या कारण है, ये पूछा है। और उन्होंने दोबारा से उसको अगर हटाया गया तो दोबारा से उसने
नाटक में, फिल्म में आने के लिए क्या किया था, ये आपको इसका उत्तर देना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 कि लिखिए उत्तर नंबर 3, विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, तो उसे इसलिए हटाया गया था क्योंकि उन्हें उर्दू बोलनी नहीं आती थी। ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर कि उन्हें चयन हुआ लेकिन उन्हें हटा क्यों दिया, क्योंकि उन्हें उर्दू बोलनी नहीं आती थी। फिर सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि उन्हें दोबारा से इस नाटक में आने के लिए उन्होंने क्या किया। देखिए क्वेश्चन क्या है कि हटाया गया, विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया। तो लिखिए, उन्होंने उन्हें नायक होने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना से मुकदमा दायर करवाया। मोहम्मद अली जिन्ना उस समय के मशहूर वकील थे। मोहम्मद अली जिन्ना नाम के वकील से लिख लो, या मोहम्मद अली जिन्ना से मुकदमा दायर करवाया। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन आपके सामने रीड कर देती हूँ। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है बेटे आपके सामने, पहली सवाक फिल्म के निर्देशक अर्देशिर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा और अर्देशिर ने क्या कहा, इस प्रसंग के लेखक ने क्या टिप्पणी दी है, लिखिए। तो देखिए कहते हैं, पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित होने पर निर्माताओं ने उन्हें सवाक युग का पिता कहा। उन्होंने क्या कहा, परंतु अर्देशिर ने कहा मुझे इतना बड़ा खिताब यानी कि प्रसिद्धि खिताब
आवश्यकता नहीं है मैंने तो देश के लिए अपनी भूमिका निभाई है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या था? फिर था क्वेश्चन के अंदर, इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी दी है? लिखिए, इस प्रसंग में लेखक ने आदेश को विनम्र कहा है। इस प्रसंग में 3 क्वेश्चन छुपे हुए थे इसके अंदर। लेखक ने आदेश को विनम्र कहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। इससे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप खुद ही बनाएंगे। आपके पास यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास पूरा होता है। वर्ड मीनिंग्स जो आपकी पाठ्य पुस्तक में ही दिए हुए हैं, वहाँ से आप उन्हें करेंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप अंडरलाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।